Hello everyone, I welcome you all in Vision Law. Today I will start a new topic, data independency. तो इसमें हम देखेंगे डेटा इंडिपेंडेंसी में जैसे हमें स्कीमा में देखा था लास्ट टॉपिक में, तो इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर बोला जाता है कि डेटा इंडिपेंडेंसी। तो डेटा की मतलब डेटा कैसे इंडिपेंडेंट रहेगा? इंडिपेंडेंट मीन्स यूजर से। तो डेटा को यूजर से इंडिपेंडेंट मतलब यूजर का जो व्यू रहेगा उससे डेटा को अलग करना, यूजर को डेटाबेस से अलग करना। दैट इज इंडिपेंडेंसी। ये हमारा होता है। तो इसमें हम देखते हैं जैसे हम अलग-अलग वेबसाइट देखते हैं, जैसे हमने देखी फेसबुक को या फिर उसका डेटाबेस होगा, अमेज़न वगैरह का अपना-अपना डेटाबेस होगा। तो यहाँ पर डेटाबेस को हमने ऑलरेडी हम देख चुके हैं व्यू लेवल, कंसेप्चुअल लेवल और फिजिकल लेवल 3 स्कीमा हम देख चुके हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने देखा कि अगर फिजिकल लेवल में स्टोरेज के अंदर कोई चेंजिंग दिखाई देता है, अगर कुछ मॉडिफ़िकेशन करते हैं, हम स्टोरेज डिवाइस चेंज करते हैं, तो क्या व्यू लेवल तक ये चेंजिंग दिखाई देगा? क्या व्यू लेवल में जो व्यू दिखाई देता था या जो हमारा एप्लीकेशन तो वहाँ पर भी चेंजिंग करना पड़ेगा। तो ये हमारी होती है डेटा इंडिपेंडेंसी कि हम जो चेंजिंग करेंगे उसका इफ़ेक्ट यहाँ नहीं दिखना चाहिए। कंसेप्चुअल लेवल पे इसका इफ़ेक्ट नहीं दिखाएगा, कंसेप्चुअल लेवल का के अंदर अगर हम जो भी चेंजिंग करेंगे तो हमारा एक्सटर्नल स्कीमा या व्यू लेवल पे दिखाई नहीं देना चाहिए। तो इसे बोला जाता है इट रेफर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बीइंग एबल टू मॉडिफाई द स्कीमा एट one level of database system without altering the schema of next higher level। अगर हमने यहाँ पर कोई चेंज किया है तो इसके हायर लेवल में हमें यहाँ पर कोई भी अल्टरेशन नहीं दिखाई देगा। अगर यहाँ पर हमने यहाँ पर कोई मॉडिफिकेशन किया है तो उसका जो भी अल्टरिंग होगी वो यहाँ पर कुछ भी हमें दिखाई नहीं देगा। इसमें बात करते हैं इट रिफर दैट चेंज मेड इन एनी लेवल ऑफ डेटाबेस, किसी भी लेवल में अगर डेटाबेस में कोई भी चेंजिंग हम करते हैं शुड नॉट अफेक्ट इसका जो हायर लेवल होगा, अबव लेवल होगा, उसमें कोई भी चेंजिंग दिखाई नहीं दे। जो होता है हमारा डेटा इंडिपेंडेंस। अपर लेवल, जो अपर लेवल क्या होगा, इससे ऊपर का जो भी लेवल होगा, लोअर लेवल की चेंजिंग में से हमारा कोई किसी में भी इफेक्ट नहीं दिखाई देगा। और ये हमें 2 टाइप में इसको हम डिवाइड करते हैं, 2 टाइप से हम इंडिपेंडेंस देखते हैं। फर्स्ट आता है हमारा फिजिकल लेवल, सेकंड आता है लॉजिकल लेवल या कंसेप्चुअल लेवल, कंसेप्चुअल डेटा इंडिपेंडेंसी। तो जैसे हमने डेटाबेस में कुछ स्टोर किया है या कंसेप्चुअल लेवल की बात करें, तो वहाँ पर कोई हमने कोई ये नंबर ऑफ टेबल लगा रखी हैं या टेबल के बीच में रिलेशन वगैरह जो भी हमने स्टेबलाइज़ कर रखा है, तो उसमें अगर कोई चेंजिंग करते हैं, किसी एट्रिब्यूट को किसी ने अगर मॉडिफ़ाई करना है, हमें रिलेशनशिप को चेंज करना पड़ा या कोई नया को ऐड करना पड़ा टेबल, तो उसकी वजह से जो होगा हमारे हायर लेवल पे कोई जो यूज़र होगा, तो यूज़र को वो चीज़ नहीं दिखानी, उससे उसे हाइड करना है। उसे नहीं दिखाई देना है यहाँ पर। दूसरा हम देखते हैं अगर फिज़िकल में हम बात करते हैं, तो फिज़िकल में क्या होगा, फिज़िकल में जैसे डेटा स्टोरेज डिवाइस है हमारी। अब जो डेटा हमारा आज रखा हुआ है, कल भी ज़रूरी नहीं कि उसी डिवाइस में रखे, या उसी लोकेशन में, तो वो चेंज होता रहता है। तो उसके चेंज होने की वजह से जो डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जो चेंजिंग आती है, उसकी वजह से स्ट्रक्चर चेंज होता है, मॉडिफ़िकेशन होते हैं, स्टोरेज डिवाइस चेंज होता है। तो उसकी वजह से जो हमारा हायर लेवल के ऊपर, जैसे कंसेप्चुअल लेवल के ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो होता है हमारा डेटा इंडिपेंडेंसी के 2 टाइप। तो सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी। तो फिजिकल में हम बात करते हैं कि जैसे हम बात करते हैं कि जीमेल या फेसबुक में जैसे हमारा डेटा स्टोर है, तो डेटा कहाँ स्टोर होगा? डेटा स्टोर होगा डेटाबेस में। यहाँ पर हमें डेटा दिखाई देगा, जो स्टोर है। तो ये हमारा फिजिकल लेवल होगा। तो फिजिकल लेवल में यहाँ पर जो इंटरनल स्कीमा या फिर इसे हम लोएस्ट लेवल बोलते हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किसी भी टाइप से हमने यहाँ पर मॉडिफ़िकेशन किया, तो कोई भी मॉडिफ़िकेशन यहाँ पर हम करेंगे तो कंसेप्चुअल लेवल पर इसका इफ़ेक्ट नहीं होगा। दैट इज़ ए डेटा इंडिपेंडेंसी। ये दैट इज़ ए फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। If it change made at physical level, then it should not affect on conceptual और व्यू लेवल। इससे किसी भी above लेवल पे कोई हमारा इफेक्ट यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। मॉडिफिकेशन हमने क्यों किया है? परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि अब से पहले हमारी डिवाइस हो सकती हैं कि उनकी जो प्रोसेसिंग है वो स्लो हो, वो कम डेटा ट्रांसफ़र करती हूँ, इस चीज़ का हो सकता है। हमें रिप्लेस करने की रिक्वायरमेंट है, उसमें मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है ताकि परफॉर्मेंस इंक्रीज़ कर सकें, तो उन्हें रिप्लेस भी करना पड़ सकता है, लोकेशन भी चेंज करनी पड़ सकती है, डेटा स्ट्रक्चर को भी चेंज करना पड़ सकता है, उसे भी मॉडिफ़ाई करना पड़ सकता है। तो इसके लिए जो भी हमारा चेंजिंग दिखाई होगा, वो किसी अबल लेवल पे उस चीज़ का कोई इफ़ेक्ट दिखाई नहीं हो, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि हम दोबारा उसके लिए कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखेंगे। अगर कंसेप्चुअल लेवल पे हुआ तो हम कोई दोबारा से कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखेंगे यहाँ पे में स्ट्रक्चर हमने कोई चेंजिंग की तो यहाँ पे इंडेक्स में सब कुछ चेंज हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है।
ठीक है? लेकिन इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, ये कोई डिफ़िकल्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमने चेंजिंग किया तो यहाँ पर हमारा दिखाई नहीं देगा। इट यूज़ द सेपरेट कंसेप्चुअल लेवल फ्रॉम इंटरनल लेवल। तो हम इसमें देखते हैं, इसमें क्या-क्या इंक्लूड होता है? इसमें सबसे पहले बात करते हैं फिज़िकल स्टोरेज की। तो फिज़िकल स्टोरेज के अंदर कोई चेंजिंग होगा, इंडेक्सिंग, फाइल, लॉक्स में कोई चेंजिंग दिखाई देगा, एडिशनल एक्सेस स्टोरेज, कोई ऐड करते हैं, किसी स्टोरेज को हटाते हैं, जैसे-जैसे डेटा इंक्रीज़ हो रहा है तो उसके हिसाब से हम एडिशनल स्टोरेज डिवाइस भी लगा सकते हैं, डिवाइस को चेंज किया है, चेंजिंग लोकेशन ऑफ डेटाबेस, डेटाबेस की लोकेशन को हमने चेंज किया है, यूज़ ऑफ न्यू स्टोरेज डिवाइस, नई स्टोरेज डिवाइस को हम लेके आ गए। तो इनकी वजह से जो हमारा अपर लेवल कंसेप्चुअल लेवल पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, ये हमारा होता है फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी। अगला हम देखते हैं, अगला हमारा आता है कंसेप्चुअल या लॉजिकल। कंसेप्चुअल में होता है कि अगर कंसेप्चुअल स्कीमा पे यहाँ इस लेवल पे अगर हम कोई चेंजिंग करते हैं, तो हमारा जो है व्यू लेवल पे शो नहीं होगा। देयर इज़ चेंज एट लॉजिकल लेवल देन इट शुड नॉट इफेक्ट द व्यू लेवल। तो व्यू लेवल पे हमें कोई भी इफेक्ट दिखाई नहीं देना चाहिए कि कंसेप्चुअल लेवल में कुछ भी चेंज होगा, तो व्यू लेवल पे कोई भी इफेक्ट ना हो। तो क्या हो सकता है जैसे हमने अल्टरिंग स्ट्रक्चर की, डेटाबेस की इसकी अल्टरिंग हमने कर दी, तो मॉडिफिकेशन किया है। तो यहाँ पर मॉडिफिकेशन थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है, बिकॉज़ मेंटेनिंग ऑफ डेटा रिलेशनशिप एंड अवॉइड डेटा लॉस। हमें यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ता है कि जो डेटा रिलेशनशिप हमने बनाए रखी है, तो हमारी उसकी चेंजिंग की वजह से वो डेटा रिलेशनशिप पे थोड़ा-सा इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि रिलेशनशिप खराब होगी तो उस हिसाब से हमारा पूरा जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है, वो सब बेकार हो जाएगा। और दूसरी है अवॉइड डेटा लॉस, यहाँ पे कोई डेटा लॉस नहीं होना चाहिए। जैसे हमने इसी को देखा कि हमारी एक टेबल है, तो टेबल में हमने देखा कि हमारे पास 3 कॉलम है, तो हमने देखा इनके बीच में अगर रिलेशन खत्म हो गया, क्या रिलेशन था? तो कोई दूसरा हमारा एंटिटी हो सकती है, उनके बीच में कोई रिलेशन हो सकता है इन दोनों के बीच में, ठीक है? जैसे एजेंट आईडी हो गई, कस्टमर आईडी हो गई, उसके बिलॉन्ग जो भी हमारी चीज़ रही होगी, तो उनके ऊपर कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा तो क्या होगा हमारा? व्यू लेवल पे तो उसी चीज़ को हमें रोकना है यहाँ पर कि इट इज़ यूज़ सेपरेट द एक्सटर्नल लेवल फ्रॉम कंसेप्चुअल व्यू। यहाँ पर जो भी चेंजिंग करेंगे वो हम यहाँ यहाँ पर हमारा कोई इफ़ेक्ट नहीं रहेगा इसका। इसमें बात करते हैं क्या-क्या चेंज करते हैं, कंस्ट्रेंट के अंदर चेंजिंग कर दी है हमने, कंस्ट्रेंट में हमारे यहाँ पर चेंजिंग आ गया। कंस्ट्रेंट में बात करते हैं कि जो भी हमारा चेंजिंग यहाँ पे कंस्ट्रेंट में दिखाई देगा उसमें हम देखेंगे कि जैसे हमने देखा कि हमारे पास एक हमने एक कॉलम बनाया, इसमें फिल करना है हमें। तो यहाँ पर हम कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं कि हमने यहाँ पे लगा दिया कि हमारा जो नंबर है वो कैसे स्टार्ट होगा। हमने दे दिया कोई पासवर्ड सिस्टम दे दिया, कुछ भी दे दिया, पासवर्ड क्या होगा पहला अपर केस दे दिया, कि जो भी एक नंबर रहेगा एक अपर केस रहना चाहिए, एक कोई स्पेशल कैरेक्टर टाइप रहना चाहिए, एक कोई न्यूमेरिक वैल्यू भी हमारे यहाँ पर यूज़ होगी। तो जो भी हम अलग-अलग कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं, जो भी कंसिस्टेंसी की हम बात करते हैं वो हम हमारे यहाँ पर सब आ जाए। न्यू डेटा टाइप अगर कोई हमने डेटा को डिफाइन करने का तरीका नए डेटा टाइप को हमने ऐड किया है यहाँ पर, डेटा टाइप को मॉडिफाई किया है, डिलीट डेटा आइटम। डेटा आइटम को या तो को हमने कुछ डिलीट किया है, तो हम उसकी बात यहाँ पर करते हैं। तो इनकी वजह से हमारे यहाँ पर कोई भी चेंजिंग दिखाई नहीं देगा दैट इज़ ए लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी। थैंक यू एवरीवन।